यहाँ पे लिखो A3। A3 इक्वल क्या हो गया आपका, A3 इक्वल हो जाएगा, A आपका कितना है 53 है, यहाँ पे लिखे 53 प्लस 2 इंटू डी, यानी 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है -15 है, तो यहाँ -15 लिखे। ठीक, A3 आपका हो जाएगा, देखो ये 15 हो गया, 53 हो गया, और +2 और -15, जब प्लस और माइनस, पहले साइन देखो प्लस माइनस, प्लस गुणा हो रहा है ना, तो इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होता, ध्यान रख रहिएगा। और 2 इंटू 5 30 हो गया। ठीक, अब देखिए A3 हमारा कितना हो जाएगा बेटा, 53 में से 30 को माइनस करिए 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक, बस बेटा सुराग मिलना चाहिए, पता होना चाहिए, बाकी इनको भगवानों नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, मैथ तो एक पहाड़ थोड़ी ना है, तरीका पता होना चाहिए, तरीके से जहाँ सुराग मिल गया बस क्वेश्चन का काम खत्म, उड़ा दो क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो A3 तुम्हारा 23 हो गया बेटा। ठीक, अब हम आते हैं A4 हमको फाइंड करना है, यहाँ पे एंड लिख दीजिएगा बेटा, यहाँ एंड लिख मतलब अभी और हमें निकालना है ना। ठीक, अब हमें क्या A4 निकालना है, तो A4 के लिए क्या होता है A प्लस 3D होता है। ठीक, A4 इक्वल A की वैल्यू क्या है 53 है, 53 लिखो, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है -15 है, तो यहाँ -15 लिख दीजिए। ठीक है भैया, अब क्या करते हैं A4 इक्वल, ठीक है A4 इक्वल ये क्या है 53, देखो ये प्लस का 3 है, क्योंकि जिसके आगे जो साइन लिखा जाता है वो उसी में ही पढ़ा जाता है, तो इसे +3 बोलेंगे या -15। तो पहले हम साइन का गुणा कर लें, तो प्लस गुणे माइनस, तो प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस, माइनस हो गया। अब देखो 3 से 15 में करो, 15 3 45। ठीक, A4 इक्वल आप देखिए क्या मिल रहा है बताइए, तो यहाँ 53 लिखिए और -45 लिखिए, यहाँ से लीजिए 13 में से 5 गया 8, 4 में से 4 गया 0, बताइए आपका क्या बचा 8 बचा, A4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, A4 आपका क्या आ गया 8 आ गया, है ना, A4 आपका क्या आ गया 8 आ गया। ठीक, अब देखिए एंड, चलो यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ पे एंड लिख लीजिएगा भैया, क्योंकि आगे और करना है। अब हमको निकालना है A5, दिख रहा है ना बेटा। ठीक, अब हमें क्या निकालना है A5, तो देखो A5 के लिए हम क्या करते हैं, A5 इक्वल हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, A प्लस 4D होता है। ठीक, A5 इक्वल A की वैल्यू आपकी क्या है 53 है, 53 यहाँ पे राइट करिए, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -15 है, -15 लिखिए। देखिए A5 इक्वल आपका क्या हो गया 53। ठीक, इधर देखिए अब +4 -5 का आपस में गुणे का संबंध हो गया कि नहीं, हो गया। तो देखिए प्लस इंटू माइनस, यानी कि धनात्मक गुणे ऋणात्मक, तो धनात्मक गुणे ऋणात्मक, यानी कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले साइन का गुणा कर देंगे। अब देखो बचा क्या अंक, अब अंकों का गुणा कर दो, 4 गुणे 15 × 60। ठीक, अब देखिए A5 इक्वल आपका क्या हो गया, अब हमको ये बताओ ये 53 है। ठीक, इसमें से हमको 60 घटाना है, तो इनमें से बड़ा कौन है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो है माइनस कहाँ से आया, तो हम आपसे ये बताएंगे कि साइन के साथ जो अंक बड़ा होता है, ठीक है, और जिसमें से अगर भाई देखो साइन के साथ जो अंक बड़ा है, जैसे ये 53 है। ठीक, तो अच्छा ये बताओ माइनस का 60 है। ठीक, माइनस का 60 और 53 ले लो, तो दोनों में बड़ा कौन, जैसे ये माइनस का 60 और 53 दिया, तो इन दोनों में बड़ा कौन है माइनस का 60, तो माइनस का 60 लिखो। अब माइनस का 60 में से ये 53 तुम्हारा क्या है निकालना है, निकाल दो। ठीक, क्या बचा तुम्हारा 7, तो माइनस का 7 बचा कि नहीं, कैसे बचा जानते हो, इसमें जो बड़ा रहेगा, यानी 60 तुम्हारा बड़ा है, और घटाने पे किस में से बचेगा 60 में से ही बचेगा, 60 में से 7 बचेगा ना, तो घटाव का चिन्ह इसमें लगा है, जो बचेगा वो भी घटाव का चिन्ह होगा, ध्यान दीजिएगा। घटाव का मतलब माइनस, तो यहाँ -7 आ जाएगा। ठीक है बाबू, समझे कि नहीं, यानी साइन के साथ जो पद बड़ा होता है वही लिखा जाता है। ठीक है, तो भैया यहाँ -60 हमारा बड़ा है, ठीक है बेटा, और 53 हमारा क्या है छोटा है, तो जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का होगा। ठीक, समझ गए कि नहीं, समझे ना। हाँ,
वैसे छोटा तो माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे समझाने के तौर पे मतलब बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, इसलिए उनको भाई माइनस को भी बड़ा बताना पड़ता है ना। माइनस को भी क्या करना पड़ता है, बड़ा बताना पड़ता है, लेकिन इसमें छोटा क्या है, माइनस है, और हमारा 53 बड़ा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ बच्चों को बताने के लिए बच्चे सोचते हैं माइनस में कैसे आ गया, तो हम भैया देखो ये बताएंगे बेटा कि हमेशा ध्यान रखना अपने आप में समझने के लिए कि इसमें माइनस है तो मान लो ये बड़ा है, और धनात्मक हमारा कुछ देर के लिए मान लो छोटा है, बड़ा तो धनात्मक होता है। मान लो अगर ये प्लस का 1 भी है, ये माइनस का 60 है, तो बड़ा 1 नहीं होगा, और 52 तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 52 तो 53 इनका पापा हो लगेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी 53 को हम बच्चा बना रहे हैं, ठीक है, छोटा मान लेंगे, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -60 में से इसको घटा देंगे, मान लीजिए कि ये बड़ा है, लेकिन जब घटेगा, घटाव होगा, तो ये 60 में से कुछ ना बचेगा, 53 तो निकल गया, 7 बचा, माइनस का 7 बचा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको मान लेते हैं, लिख दीजिए आंसर, हो गया, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको लाइव क्लास करनी होगी तो हाई स्कूल वालों के लिए जो है मॉर्निंग में 4 से 5 बजे तक हाई स्कूल है, ठीक है, मैथ और साइंस दोनों पढ़ाया जाता है, ठीक है बेटा, लाइव क्लासेस, और इसका चार्जेस मात्र 1 रुपये पर मंथ है, यानी 1 महीने पहले आप पढ़िए, उसके बाद 1 रुपये पर मंथ, ये लाइफ टाइम के लिए, ठीक है बेटा। और इंटर वालों के लिए भी 1 रुपये चार्जेस है, वो 5 से 6 क्लास चलती है, ठीक है, उसमें केवल मैथ पढ़ाया जाता है, ठीक, 1 महीना पढ़िए, फिर आप 1 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं स्वयं पढ़ाऊँगा, और ये मेरी हमारा ही कोचिंग सेंटर है, इस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, ठीक है बेटा, ये मैं ही, और आप क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं कि आज आप हमने 1 रुपये बताया तो कल हम 10 रुपये कर देंगे, ठीक है। ये लाइफ टाइम के लिए 1 रुपये चार्ज रहेगा, लेकिन बेटा क्लासें हमारी जो होती हैं हाई स्कूल की जो क्लास है, वो ध्यान रखते रहिए, वो मॉर्निंग में 4 से 5 यानी मैथ और साइंस दोनों पढ़ाया जाएगा आपको, और जो इंटर की क्लासें हैं वो 5 से 6, ठीक है। इन लोग के लिए हमने 1 रुपये निर्धारित किया। आप चाहे गांव में हो, मचाने पे बैठ कर अगर रखवाली भी कर रहे हो खेत की, तो भी वहाँ तक हमें बस आपके पास क्या होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम पढ़ा देंगे, कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तैयार हम करवा देंगे, ठीक है। ओके बेटा, लाइक भी कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है बेटा, नोट कर लो।